पेड़ दो पृथ्वी बचाओ 2.0 अभियान के प्रथम दिवस में 900 पौधों का वितरण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविंद्र भवन परिसर में आयोजित पेड़ दो पृथ्वी बचाओ 2.0 अभियान के प्रथम दिवस का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह अभियान मधु चौधरी संवाद मंच, मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश संस्कृति संचालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 1000 से अधिक नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 900 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रतिभागियों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रिया भावे, अरविंद शर्मा और बसंत कुमार कौर ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में आयोजित काव्य एवं अभिव्यक्ति मंच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां बच्चों और युवाओं ने गीत, कविता, भाषण और कहानियों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया है। कार्यक्रम के अंत में एडवोकेट तुलसीराम पटेल ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहभागियों का आभार व्यक्त किया है। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान 10 जून तक जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन पौधों का वितरण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपने जो एक मुहिम करी है पेड़ दो पृथ्वी बचाओ, ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से काम करेगा? ये पेड़ दो पृथ्वी बचाओ ये हमारा 2.0 है, क्योंकि हम फर्स्ट वाला पिछले साल कर चुके हैं, जिसमें हमने मुफ्त में पेड़ बांटे थे और लगभग 5000 पेड़ बांटे थे और लगभग 2000 लगाए भी थे हमने। नगर निगम ने हमें जगह भी दी थी और वन विभाग की सहायता से हमने ये किया था और कल्चर डिपार्टमेंट हमें जगह भी देता है जहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये मुहिम चालू की थी और मेरा जो चैनल है द मधु चौधरी पॉडकास्ट, उसके माध्यम से हम इसकी जागरूकता फैलाते हैं। और तो मैं ये चाहूँगी, और हमारे चैनल में और भी तरह के एजुकेशनल चीज़ें भी रहती हैं, तो वो भी लोग देख सकते हैं, बच्चे अपना करियर भी देख सकते हैं। और उसी तरह हम एनवायरनमेंट, जो आने वाली जनरेशन है उनको हम अच्छा साफ़ सुथरा स्वच्छ एनवायरनमेंट दे सकें जो कि हेल्दी हो। जिस तरह से अभी देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है। बच्चे पहले ज़माने में चलता था, हम बच्चों को बोलते थे कि खेलो, गर्मियों की छुट्टियां हैं, खेलना है, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि बच्चे अंदर रहें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बीमार पड़ना, लपट लगना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है और आने वाले समय में भी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी हमारी दुनिया पर। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जितना कोशिश हो कि हम प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, उसको प्यार करें, उसे जो हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। जी मैडम, पिछले 2 सालों से आप ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आप लगभग 5,000 पौधे बांटते हो, आप भी इसकी भागीदारी आपकी रही है। तो 2 सालों में कितने पौधे आपने यहाँ से दिए हैं, कितने बचे, कभी इसके लिए आपने कभी एनालाइज किया है? एक्चुअली मैंने एनालाइज स्वयं से तो नहीं किया, लेकिन लोग आकर मुझे बोलते हैं, जब वो पेड़ लेते वक्त फ़ोटो खिंचवाई थी और फिर वो अपना पौधे का फ़ोटो मुझे कई बार भेजते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैडम आपने दिया था और ये आज इतना बड़ा हो गया। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना सीरियसली लिया। मैं ये समझती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि कई पेड़ उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाते होंगे या जो भी होता होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मेरे पास जो आते हैं रिस्पॉन्सेज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण का एक संदेश भी देते हैं। डेप्यूटी के सरकार जो पेड़ काट रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेड़ जो कट रहा है उसके लिए तो दुख तो होता ही है बहुत, लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर सरकार कर रही है तो बड़ी मजबूरी में कर रही होगी और उसके लिए जैसे कहते हैं कि जितना हम ले रहे हैं उससे हमें कहीं गुना वापस भी देना है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ही हो रखी है कि पेड़ काटना ही पड़ रहा है, तो उससे ज़्यादा हमें पेड़ कई मल्टीप्लिकेशन में लगाना भी चाहिए। ये भी मैं सरकार तो खैर क्या ही बोले, वो तो कर ही रहे हैं और हम भी एक नागरिक के तौर पे भी हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हो सकता है ये नागरिकों की सहूलियत के लिए किया जा रहा होगा जो पेड़ कट रहे हैं, पर उस कन्वीनियंस के एवज में हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं प्रकृति को, ये भी एक बात है। मैडम, ग्लोबल वार्मिंग भी तो पेड़ कटने से ही होती है, तो क्या संदेश देते हैं हम पेड़ नहीं काटें और पेड़ लगाएं? जी, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और 2 डिग्री सेल्सियस जो ये लगाया जा रहा है अनुमान कि अगले कुछ वर्षों में इतना तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि
गाड़ियों को हम कम से कम चलाएं, कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल इनकी गाड़ियां हम कम से कम उपयोग करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे स्विच करें। छोटा डिस्टेंस है तो उसको वॉक करें, साइकिलिंग करें। एक जगह ही सब जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, बस का उपयोग ज़्यादा करें। जो सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए हैं, अब तो मेट्रो भी हमारे भोपाल में आ गया है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने देखा है कि लोग हेजिटेट करते हैं कि मेट्रो का उपयोग नहीं करें या जो भी। और आजकल जो पानी की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। पर्यावरण प्रेमी बड़ा सवाल ये होता है, पेड़ काटने से अच्छा है उनको भी शिफ्ट किया जाए, सरकार की उनको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? जी, देखिए ये तो है ही, ये तो एक ऑप्शन रहता ही है। हालाँकि उसमें 2 बातें हैं। पहला तो उसमें बहुत ज़्यादा एक खर्चा इन्वॉल्व होता है कि जब एक फुल फ्लेजेड पेड़ बड़ा होता है, उसको एक जगह से उसका ब्लॉक निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। और उसमें अगर हमने ऐसा किया भी है तो उसकी सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें कई बार ऐसी तरह से टूट जाती हैं या ना चाहते हुए भी हम उनकी, क्योंकि इतनी फैल जाती हैं, जितना ऊपर से वृक्ष दिखता है जड़ें कई दूर तक ऐसी फैली हुई रहती है। तो अगर उसमें उसका डैमेज होता है तो उसका दोबारा इतने बड़े पेड़ का नए एनवायरनमेंट में पनपना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो लेकिन हाँ, ये ऑप्शन हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। बीइंग द कॉस्ट इन्वॉल्व, और कई तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करती ही रहती है सरकार, जिसमें हम इसके लिए भी एक ऑप्शन ढूंढ पाएँ जिसमें किफ़ायती तौर पर हम ये मूवमेंट और शिफ्टिंग कर सकें। एक सवाल था, जिस प्रकार पेड़ कट रहे हैं, कटाई हो रही, विकास हो रहा है, 50 साल के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? जिस प्रकार से सारे पेड़ कट जाएंगे, कैसा आपका दूसरा हमारा सोच रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि आज एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे कि पहले भगवान को, सनातन धर्म को, पूजा पाठ को बहुत माना जाता था। बीच में धीरे-धीरे थोड़ा सा डिक्लाइन। अब आप आजकल के बच्चों को देखिए, उनका इतना रुझान है पूजा पाठ में, जो हमें आश्चर्य होता है कि बच्चों का ऐसे कैसे इंटरेस्ट है। तो जो हमसे गलतियाँ हुई हैं या हम जो कर रहे थे और अब हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, बच्चे इतने अवेयर हो गए हैं, बच्चों को इतना पता है, वो हमसे ज़्यादा प्यार वो कर रहे हैं पर्यावरण से। तो हमें लगता ज़रूर है कि बच्चे हम कुछ दे दें, हम कुछ दे दें, हम तो दे ही दें। जी। प्यार कर रहे हैं, निभा नहीं रहे, पौधा लगा रहे, पानी नहीं डाल रहे। नहीं, आजकल की जो जेन ज़ी है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उनको पता है कि किस तरह से जो है इसको हम सर्वाइवल मोड में लेकर आएँ और इसे एक नया एक फ्यूचर एस्टैब्लिश करें। और आजकल उनकी सोच बहुत ज़्यादा, एंड दे लाइक वो अब पूरा एक कंज्यूमरिज्म से शिफ्ट होकर के एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जी। मैडम पिछले मुख्यमंत्री जो थे वो लगातार डेली पौधा लगाते थे, जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की जो गतिविधियां रुक गई हैं फिर से चालू करना चाहिए पर्यावरण को लेकर? देखिए, अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो पेड़ तो अभी भी लगाते हैं, वो बंद नहीं हुआ है। और बल्कि जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगा रहे हैं। उन्होंने तो वो माँ वाला जो एक कॉन्सेप्ट निकाला है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी कॉन्सेप्ट है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो ये तो चालू ही है, निरंतर है, और ये एक सिंबॉलिक है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैं एक पेड़ लगाऊं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंतर लाए, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि लोग उस चीज़ में अवेयर होते हैं, उन चीज़ को जागरूकता करने के लिए वो एक चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि एक पेड़ लगा के पूरा एक जंगल तैयार करना उतना मुश्किल, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ये हर व्यक्ति करना चालू कर दे तो देखिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जंगल बनाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल होगा। जी, थैंक यू। मैं तुलसीराम पटेल, एडवोकेट, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 5 जून को सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को पर्यावरण दिवस में बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं madhu.com चैनल के मधु चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, जो कि निरंतर 2 साल से प्रतिदिन एक वृक्ष लगा रहे हैं। और मेरे नॉलेज में जो है उस हिसाब से लगभग उन्होंने 2 साल में विगत लगभग 20,000 वृक्षों का वितरण कर चुके हैं। और अगली बार भी इसी समय 5,000 वृक्षों का वितरण किया था। इस बार भी 5 जून से 10 जून को लेकर लगभग 5,000 वृक्षों का वितरण किया जा रहा है, जो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उनके चैनल को भी, जो कि और अन्य गतिविधियों में भी बराबर वो भाग लेते हैं, तो उनको अवेयरनेस के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद।